अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ अपनी ट्विन्स की रूटीन शेयर करूंगी कि वो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में क्या क्या लेते हैं, दरमियान में कोई स्नैक लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मॉर्निंग में मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको दूध नहीं देती, फीडर वगैरह नहीं देती, सिर्फ रात को सोने से पहले एक फ़ीडर लेते हैं। और उसके अलावा जो है वो दूध ये होता है कि मैं इनको सिपी कप में या माइलो या कुछ शेक्स वगैरह बना के दे देती हूँ। तो आज जो था, सुबह लंच में बच्चे पैनकेक्स लेके गए थे, तो इसलिए इनको भी मैंने पैनकेक्स ही ऑफ़र कर दिए। और साथ जो था मैं बॉइल्ड एग जो है वो ज़रूर देती हूँ कि ताकि प्रोटीन इंटेक जो है ना इनकी ठीक रहे। वैसे तो ये एग जो है उसमें से योक निकाल देते हैं और सिर्फ जो है ना एग वाइट ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये होता है कि मैं ना इनको डिफरेंट ब्रेकफास्ट देती हूँ, रोज़ ही पैनकेक्स या एग बॉइल्ड नहीं दे देती। कभी एग बॉइल्ड दे दिया, कभी साथ जो है वो टोस्ट दे दिया, चाय दे दी, और कभी जो है इनको वॉफल्स बना देती हूँ, कभी फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ, कभी फ्राई अंडा भी दे देती हूँ। तो इस तरह वैरायटी रखें तो बच्चों को आदत पड़ती रहती है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने टेबल पे बैठ के जो है बच्चों के सामने बच्चों के कहने पर जर्दी निकाली, पहले ही क्यों नहीं मतलब मैंने जर्दी निकाल दी। मैंने इसलिए नहीं निकाल दी क्योंकि जर्दी जो है वो खाने की चीज़ है ना, ये एग योक जो होता है ये खाने के लिए होता है। तो बच्चों को जो है वो पता लगे कि भाई ये एग का पार्ट होता है, मतलब मामा इनको जो साबित अंडा दे रही है वो इसके बगैर नहीं होता। तो कभी ना कभी तो वो खाना शुरू कर देंगे जब उनके सामने चीज़ पड़ी होगी, कोई एक आधा नवाला जो चलो वो खा ही लेंगे ना, कोई उनके टेस्ट बर्ड में कुछ चला ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो वो शुरू कर ही देंगे ना कभी ना कभी। 8, 10, 15, 20 दफ़ा जब आप ऑफ़र करते रहते हो एक चीज़ को तो बच्चों को वो पता लग जाती है, उनके माइंड में, उनकी सबकॉन्शियस में आती है कि हाँ ये कोई चीज़ होती है खाने वाली। तो इस तरह जो है ना आप ज़रूर किया करें। ये नहीं कि एक बच्चा नहीं खाता तो उसको वो चीज़ देनी ही नहीं है, उसके सामने आए ही ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि बेबी लेड वीनिंग अगर आप करें तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिस तरह मैंने अनाया के लिए की थी, लेकिन राहिम को जो था वो मैंने नहीं की थी। मेरे पास चेयर ही एक थी तो मैं उसके ऊपर अपनी बेटी को बिठा देती थी और राहिम जो होता था वो मेरी गोद में होता था। वैसे भी वो छोटू कुन्नू चुन्नू मुन्नू बना रहता था, क्योंकि वो दोनों ही प्री मैच्योर थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक था, तो इसलिए इसकी जो है ना केयर मैं बहुत ज़्यादा करती थी। अब बेबी लेड वीनिंग से ये फ़ायदा होता है कि अनाया जो है वो ख़ुद अपना सारा कर रही होती है। जैसे अनाया खुद ही तोड़ रही थी और ख़ुद ही खा रही थी, लेकिन राहिम जो था वो मुझे कह रहा था कि आप मेरे पास आके इधर बैठ जाएं और आप ही जो है ना तोड़ के मुझे खिलाती रहें। और मैं यही करी थी, मैं फ़ोक के ऊपर जो है लगा के, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो है ना बैठ जाए किसी तरह और मैं इसको फ़ोक पे लगा के दे दूँ और ये जो है ना खा ले। लेकिन अब जो है ना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है इसको मतलब ये करना ना। अनाया को शुरू से आदत है तो उसको वो कर लेती है ख़ुद मैनेज, और वो रोटी भी खा लेगी, सालन भी जो होता है वो उसके साथ लगा के खा लेती है, और इस तरह जो है ना मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। वरना ट्विन्स के साथ दोनों को खिलाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। अब राहिम जो था वो खाने के चक्करों में नहीं था, उसका दिल कह रहा था कि भाई साथ जो है ना कुछ पीने के लिए वहाँ मुझे बना दे। तो फिर हम किचन में अब आ गए, क्योंकि वह ज़िद कर रहा था कि मुझे जो है ना जूस 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 कोई चीज़ दे दें। बस मैंने कहा चलो माइलो बना देती हूँ इनको। दूध पड़ा हुआ था तो मैंने कहा सुबह के टाइम माइलो दे देते हैं। इधर राहिम साहब बैठे हुए थे और वो जो थे ना बस कभी कोई चीज़ छेड़ रहे हैं, कभी कोई चीज़ छेड़ रहे हैं, और मुझे कह रहा था कि ये चीज़ डाल दें और ये चीज़ डाल दें। बस इधर जो है ना मैं माइलो बना रही थी। अब मैं फिर ये इनको डाल के ना इनके स्ट्रॉ वाले कप्स में डाल दूँगी और ये आराम से बैठ के जो है वो पी लेंगे। अच्छा, जब सर्दियाँ होती हैं ना ज़्यादा तो मैं इनको कभी कावा बना देती हूँ और कभी जो है ना मैं इनको जो शानदार रखा होता है वो बना देती हूँ इस तरह। और आजकल थोड़ी कम ठंड है तो इसलिए मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया था इसको, वरना मैं इनको गर्म कर जो है ना सही माइलो बना देती हूँ, हॉट चॉकलेट टाइप। और अगर ठंड होती है तो ठंड के अंदर ये होता है कि समर्स के अंदर इनको जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनके शेक्स बना दिए, जैसे बनाना शेक, मैंगो शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, इस तरह। मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को जो है ना वो आदत पड़ती है बहुत ज़्यादा, मतलब खाने पीने की, टेस्ट करने की चीज़ों को। क्योंकि पहले जो मेरे बच्चे थे ना, दोनों जो बड़े बच्चे हैं, उनकी दफ़ा मैंने ये बहुत गलतियाँ की हुई हैं कि ये चीज़ ये नहीं खाता तो बस इसको ऑफ़र ही ना करो। और मेरे बड़े बेटे को ना बहुत इस तरह की ना फजूल आदतें पड़ गई हुई हैं। लेकिन अब इनकी दफ़ा जो थी ना मैंने ये गलती नहीं की थी। ये जितना खाते हैं और उसके बाद जो है ना बाकी जो है वो हमारी चिड़ियाँ खा लेती हैं, जो हमने कवे शवे बाहर आते हैं, कुनाली रखी हुई उसके अंदर जाके मैं डाल देती हूँ।
तो मैंने ना यही सबक हासिल किया कि कभी भी ना बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाने का ना कोई भी चीज़ फ़ायदा कुछ नहीं होता। उल्टा मुझे लगता है कि ना वो नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ जाता है उनके ऊपर, और उस चीज़ का ना एक नेगेटिव ही असर हो रहा होता है उनकी तरफ ना। फूड की ना एक नेगेटिव एसोसिएशन हो रही होती है कि यार ये जो है ना खाना कोई ज़बरदस्ती चीज़ है जो हमने खानी है। तो बस जितना बच्चे खाते हैं उन्होंने अपने पेस पे ही ग्रो करना होता है, उन्होंने अपनी स्पीड से ही ग्रो करना है जिससे उन्होंने करना है। आप उनको ठोंस ठोंस के खिलाएंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो उससे कोई वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर जाएंगे। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग क्या कहते हैं। मुझे पता है कि माएँ होती हैं, मैं भी माँ हूँ, मतलब ज़ाहिर है मैं 4 बच्चों की माँ हूँ माशाल्लाह। तो अब मुझे जो है ना ये बात समझ आ चुकी है कि मतलब बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से ही खाना है। कभी वही चीज़ वो खा रहे होते हैं और कभी वही चीज़ वो मुंह से निकाल रहे होते हैं। राहिम तो अक्सर ही जो है ना वो चीज़ें, जब उसका दिल नहीं होता वो एक नवाला लेता है और उसके बाद 4-5 नवाले लेके बस मुंह से निकालना शुरू कर देगा। तो अब मैंने परेशान होना जो है ना वो छोड़ दिया है। पहले मैं बहुत परेशान होती थी कि यार ये खा नहीं रहे हैं, ये ऐसे कर नहीं रहे हैं। मुझे पता है सब माएँ ही परेशान होती हैं, और ये आपको टाइम के साथ साथ समझ आती है कि यार ये लोग खा लेंगे। अभी इसने नाश्ता किया तो इसके बाद अगर वो नहीं नाश्ता उसने पूरा नहीं किया, आपके सामने मैंने प्लेट्स आपको दिखाई हैं कि उन्होंने छोड़ी नहीं थी, तो इसके थोड़ी देर बाद में इनको जो है वो 12-1 बजे तक जो है इनका स्नैक टाइम हो जाएगा। उसके अंदर मैं कोई फ्रूट्स वगैरह दे दूँगी। अगर उसमें से भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, उन्होंने लंच में तो कुछ ना कुछ खाना है तो वो खा लेंगे। खेलते खेलते ना अब इन दोनों की लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, और अब जो है ना मुझे लग रहा था कि अब जो है ना इनका स्क्रीन टाइम होने वाला है। बस ये होता है कि सुबह अगर ये 8 बजे उठते हैं तो उसके बाद ये 12 बजे तक खेलते हैं, ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक, और 12 बजे से जो है ना इनका स्क्रीन टाइम होता है। कभी 11 साढ़े 11 भी होता है क्योंकि राहिम तंग कर रहा होता है, तो 11 साढ़े 11 बजे तक जो है ना इनको स्क्रीन ऑन कर देती हूँ। अच्छा, 12 साढ़े 12 हो चुके थे। 12:30 तक जो है इनका एक स्नैक टाइम रखा हुआ है। अनाया को जो है वो एप्पल पसंद है, आजकल ऑरेंज भी शौक से खाती है, लेकिन बस एक ही होता है कि एक ही फ्रूट दूँ, फिर अगर ज़्यादा पेट भर जाता है तो फिर ना खाना नहीं खाते हैं। लंच टाइम जो है इनका ख़राब हो जाता है। राहिम जो है वो केला शौक से खा लेता है, तो राहिम को केला दे दिया था। फिर ये अब इनका लंच टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 2:30 तक या कभी 3 भी बज जाते हैं, तो मतलब 2:30 to 3 o'clock तक जो है ना ये खाना खा रहे होते हैं। तो बस मैंने इनको चावल बाउल में डाल के दे दिए थे। जो इसके अंदर बोटी थी वो भी मैंने तोड़ के जो है ना वो सामने रख दी थी। अनाया तो चम्मच के साथ अपना जितना उसने खाना था, और ये राहिम ने अपने टिशू पे देखने कि टिशू पे इसने मुंह से निकाल के ये नवाले फेंके हुए हैं, और उसके बाद अब उसका दिल नहीं कर रहा था तो वो उस बाउल के अंदर जो है ना अपनी गाड़ियाँ चला रहा था। बस ये भी जो अब चावल बच गए थे, ये हमारे कव्वों की नज़र हो गए। कव्वे जो है बहुत शौक से खा लेते हैं चावल। अब ये जैसे मैंने डाले थे ना, तो अब कव्वे जो थे ना वो आना स्टार्ट होने लगे थे। वो साथ ही बैठ के ना वेट कर रहे होते हैं कि अब ये डालेगी तो आऊँगा। बस अब शाम का टाइम था। अब आप देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि पता नहीं इसने 2-3 क्लिप्स लगाए हुए इस तरह के। तो ये जो था ना कपड़े, ये इनके चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये गया था किचन के अंदर। इसने सबसे पहले जाके तो वहाँ पर कपड़े अपने सारे गीले कर लिए, और अनाया भी उसके साथ ही। अनाया ने भी जो था वो कपड़े गीले कर लिए। किचन में जो बॉटल पड़ी हुई थी उसको उन्होंने ओपन किया, और वहाँ से जो सारा का सारा पानी इन्होंने अपने बाजुओं के ऊपर और सारे ऊपर नीचे तक जो है ना कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो ये जो है ना हरकतें इस तरह की वो दिन में करते रहते हैं, तो 2-3 दफ़ा जो है ना कपड़े इनके बदले जा रहे होते हैं। अभी नीचे से खेल के ऊपर आते हैं ना जब, तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि इनको शेक वगैरह कुछ बना के दे दूँ। तो आज जो था वो सिर्फ माइलो ही के ऊपर इत्तफाक करे थे। सुबह भी इन्होंने पिया और इस टाइम भी तो था ना, इनको मैंने माइलो ही दे दिया था। शरारतें सारा दिन जो है ना, इनकी लड़ाइयाँ शरारतें और ये सब कुछ चल रहा होता है। बड़ी बेटी भी थी होती है मेरी साथ, और बड़े छोटों से लड़ रहे होते हैं, छोटे बड़ों से लड़ रहे होते हैं, और कुछ जो है ना घर में मुझे तो समझ नहीं आ रहा होता। अच्छा, अब ये रात का टाइम बस हो चुका था, और रात को मैंने जो है इनको पराठा बना दिया था। कुछ चिकन लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था और चीज़ डाल के, तो मैंने चिकन और चीज़ वाला जो था वो पराठा बना दिया था। हाफ़ पराठा मैं अनाया को दिया और हाफ़ जो था मैंने राहिम को दिया था। उसमें से जो था वो इन्होंने थोड़ा बहुत ही खाया था। राहिम ने तो बिल्कुल ही 2-4 नवाले खाए थे, और अनाया ने जो था वो ऑलमोस्ट पकड़ के जो था ना अपना आधा पराठा खा ही लिया था। वो आगे मैं आपको प्लेट दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरा व्लॉग या मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स भी कर दिया करें, कभी लाइक्स भी कर दिया करें। तो जो है वो इस तरह आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको एक हिम्मत मिलती है कि यार आपको लोग देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। तो ये जो था ये अनाया का मैं दिखा रही हूँ कि अनाया ने जो था ना वो खा लिया था, और ये राहिम का सब उसी तरह पड़ा था। बस इसके बाद एक फीडर बॉटल में इनको दे देती हूँ, और वो लेकर जो है ये सो जाते हैं।
तकरीबन 8 साढ़े 8 तक मैं इनको बेड पे लेटा देती हूँ और 9 o'clock तक जो है ना इनका स्लीप टाइम हो जाता है। और सुबह भी जो है ये फिर अपने बहन भाइयों के साथ ही जो है ना उठ रहे होते हैं। तो बस आज तक के लिए ये है। अल्लाह हाफ़िज़।